दूसरी जंग अजीम कराने का जिम्मेदार हिटलर को समझा जाता है, जबकि एक क्रिकेट मैच में ना जीतने पर पूरी टीम को ही मौत के घाट उतार देने का वाकया भी इसी शख्स से मंसूब है। ताहम ये बात अक्सर अफराद नहीं जानते कि अपनी संगदिली और सख्तगिरी की वजह से मशहूर इस इंसान को भी किसी से मोहब्बत हुई थी और इससे भी कोई बेइंतहा मोहब्बत करता था। ईवा ब्राउन नामी लड़की जो 6 फरवरी 1912 को म्यूनिख में पैदा हुई, एक मतवसत तबके से ताल्लुक रखती थी। ईवा पढ़ाई में जरूर दरमियानी सतह पर थी, मगर तैराकी और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में वो अव्वल आती थी। ईवा 17 साल की उम्र में हिटलर के सरकारी फोटोग्राफर हेनरिच यूफरमैन के यहाँ बतौर असिस्टेंट फोटोग्राफर काम करने लगी। उनकी हिटलर से मुलाकात भी पोफमैन स्टूडियो में अक्टूबर 1929 में हुई, जब ईवा की उम्र में 17 साल थी और हिटलर 40 साल के थे। ईवा तो हिटलर से मिलते ही उनकी दीवानी हो गई, जबकि दूसरी जानब हिटलर भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। ईवा और हिटलर ने इब्तिदा में अपनी दोस्ती को छुपाए रखा, क्योंकि हिटलर को महसूस होता था कि अगर खवातीन वोटर्स को इस बात का पता लगा तो शायद उनका वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। उनकी दोस्ती के कुछ अरसे बाद ही लोग उनके बारे में बातें करने लगे। हिटलर ईवा से बेइंतहा मोहब्बत तो करते थे, लेकिन जब हिटलर ईवा से पहली मुलाकात करने गए तो पहले उनकी सही से छानबीन कराई कि वो कौन है और उनका ताल्लुक कहां से है, और फिर तसल्ली करने के बाद उन्होंने ईवा से मुलाकात की। हिटलर ईवा से पहले अपनी बांजी जेली रुबाल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और इस पर अपनी जान देते थे। लेकिन 18 सितंबर 1931 को जेली रुबाल के इंतकाल के बाद हिटलर टूट से गए। उसके बाद वो काफी खामोश रहने लगे और ईवा को वक्त भी नहीं देते थे, ना उनसे मिलते थे। इस बात का ईवा को इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने 10 और 11 अगस्त 1932 को अपने वालिद की पिस्तौल से अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। हिटलर को जब इस बात का पता चला तो वो ईवा की जानिब और रागिब हो गए और उन्होंने ईवा से ये वादा किया कि मेरा सारा वक्त अब तुम्हारा है। हिटलर ने ईवा की मोहब्बत में 1933 में ईवा के लिए ओबरसाल्जबर्ग के पहाड़ों पर एक आलीशान घर खरीदा, जिसकी 1934 में मुरम्मत शुरू हुई और 1936 में वो एक खूबसूरत महल और हिटलर की मोहब्बत का सबूत बन गया। हिटलर ईवा से मोहब्बत जरूर करते थे, लेकिन उन्हें ईवा से किसी और का मिलना पसंद नहीं था। इसीलिए हिटलर ने इर्द गिर्द के पहाड़ों को खत्म करके इस इलाके में आम लोगों का आना ममनू करार दे दिया था। हर मोहब्बत की कहानी की तरह इस मोहब्बत की दास्तान में भी काफी उतार चढ़ाव आए। ईवा हिटलर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए हर वक्त हिटलर की मुंतजिर रहती थी और जहां वो थोड़ा कम वक्त देते तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से जब हिटलर अपने सियासी मामलात में मसरूफ हो गए तो ईवा ने 1935 में एक बार फिर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन शायद ईवा और हिटलर का मिलना किस्मत में ही लिखा था। इसी वजह से ईवा फिर बच गई। 1936 में हिटलर और ईवा एक साथ हिटलर की रहाइश का बर्ग ऑफ में रहने लगे। हिटलर को ईवा इसलिए भी पसंद थी कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। जब हिटलर मसरूफ होते और ईवा से दूर जाते तो ईवा हिटलर को खत लिखती थी, जिसके जरिए दोनों एक दूसरे से बात करते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद ईवा हिटलर के साथ बर्लिन आ गईं और 29 अप्रैल 1945 को दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। लेकिन 30 अप्रैल 1945 को जब सब लोग ईवा और हिटलर की शादी का जश्न मना रहे थे, उसी वक्त 3 बजे के करीब एक गोली की आवाज सुनी गई, जो ईवा और हिटलर के कमरे से आई थी। जब उनके कमरे में जाकर देखा गया तो पता चला कि ईवा जहर खाकर मुर्दा पड़ी हुई थी और हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। इसी तरह ईवा ने महज 33 साल की उम्र में और हिटलर ने 56 साल की उम्र में अपनी जान दे दी।